सौम्य की वाणी जब आरुणी पीता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं? अपने गुरुदेव की वाणी को जब उपमन्यु पीता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं? भगवान राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जंगलों में जाकर क्या क्या नहीं सीखा उन्होंने। जंगल जाना है, वन जाना है, राम जी को भी मालूम है, दशरथ जी को मालूम नहीं है, और गुरु जी को ही मालूम है, विश्वामित्र को भी। इसलिए तो कहा गया गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम जी भी जानते हैं मुझे जाना है, बहुत दिन जंगल में रहने हैं, वन में रहने हैं। गुरु जी भी जानते हैं जाना है, वशिष्ठ भी जानते हैं, विश्वामित्र भी जानते हैं। इसलिए एक मांगने आता है, पर दशरथ जी एकदम ना, क्या कोई तरीका है गुरु जी, धन ले जाइए, संपत्ति ले जाइए, अयोध्या आपको लिख देते हैं, लेकिन हमसे बेटा मत मांगिए। अब दशरथ जी भी देखो कैसी उस समय मति हुई थी पुत्र प्रेम में उनका, कि गुरु को कह रहे हैं कि संपत्ति ले जाओ, जो गुरु सब संपत्ति छोड़ कर आया हो। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहु न निश्चर पापी। ये विश्वामित्र स्वयं एक राजा हैं, महान राजा, गाधी तनय राजा, गाधी के युवराज हैं। और दशरथ जी कह रहे हैं महाराज जी थोड़ा धन संपत्ति ले लेते, थोड़ा कुछ ले लेते, लेकिन बेटौआ छोड़ देते। विश्वामित्र जी बोले बताओ, हम खुद ही राजा हैं, राजपाट छोड़ के आए हैं, हम कोई राजपाट काहे को दे रहे हैं? हम तो हरि लेने आए हैं, हरि। और अगर गुरु के तौर पर देखो तो गुरु पहले पहुंच गया है कि जिन बच्चों को वनवास जाना है, राम और भरत को नहीं लिया, राम और शत्रुघ्न को नहीं लिया, राम और लक्ष्मण को लिया, क्योंकि इन्हें ही 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। तो वन में घूमने का, ताड़का इत्यादि से युद्ध करने का, और जितनी टेक्नोलॉजी है, जितने ब्रह्मोस मिसाइल हैं और जितने भी राफेल हैं, वो सबसे युक्त कर दिया भगवान को कि जरूरत पड़ेगी। महान एक बहुत विराट एआई टेक्नोलॉजी से संपन्न बैठा हुआ है लंका में, समय समय पर रूप बदलता है, खरदूषण उसके हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी उसके पास है कि 10,000 बन गए हैं, वही एक 10,000 बन गए, चारों तरफ 5,000 खर, 5,000 दूषण। पर उनको क्या पता था कि ठाकुर जी के पास गुरु विश्वामित्र का दिया हुआ उनसे भी सुप्रीम टेक्नोलॉजी था एआई का। ठाकुर जी ने उन्हीं की सेना में सब एक दूसरे को राम दिखवा दिया, एक दूसरे को मार के मर गए 10,000। सब सेना को दिखे वो राम और उसको दिखे ये राम, वो भी टेक्नोलॉजी लेके आया था। हमारे ठाकुर भी टेक्नोलॉजी अपने गुरुदेव से लेकर के आए थे, पर ठाकुर की टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि एक बाण निकाला और सारी टेक्नोलॉजी ध्वस्त, खरदूषण अस्त व्यस्त, और ठाकुर जी मस्त, खत्म हो गए अपने लड़के सब वहां पर। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी पहले नहीं थे, ये माया ही जो टेक्नोलॉजी है ना, ये जो आज तुम एआई की बात कर रहे हो और वो बात करते हैं, होलोग्राम की बात कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो ये राम कथा है क्या? ये मायावी है कौन? एक आदमी हिरण बन के आ जाता है, मारीच जैसा आदमी हिरण बन जाता है सोने का। अब बताओ ये टेक्नोलॉजी, उन्नत टेक्नोलॉजी थी, तब भी थी। हमारे आज के जो बच्चे हैं उनको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हम बच्चों को बता भी नहीं पाते। हम केवल आस्था के नाम पर उनको भगवान से जोड़े रखना चाहते हैं। गुरुजी में आस्था रख रे, गुरुजी में आस्था रख, भगवान में आस्था रख, मंदिर में आस्था रख। काहे रखो चाची, तुम तो रख करके जीवन भर रोती रहती हो, गांव में बुराई करती रहती हो, हाय हाय करती रहती हो, इस आस्था से मेरा क्या बनेगा? 21वीं शताब्दी का युवा बिना तर्क के कुछ समझना नहीं चाहता। तर्क की कसौटियों पर उसे तुम्हें बताना पड़ेगा। केवल आस्था से कोई नहीं जुड़ेगा, और आस्था से केवल जुड़ने वाले लोग हो सकता है रावण की सेना में भी चले जाएं। रावण के प्रति आस्था ही तो थी उन लोगों की, रावण के प्रति आस्था थी, एक आतंकवादी के प्रति आस्था थी जो आतंक मचाए हुए था इस पृथ्वी पर।
उनके प्रति भी तो आस्था थी। आस्था कोई बड़ी चीज थोड़ी है। एक चोर की आस्था तुम्हारी गठरी में होती है, एक चोर की आस्था, पॉकेट मार की आस्था तुम्हारे पॉकेट में होती है, एक लुटेरे की आस्था सदा उस धन में होती है, वो भी आस्थावान है। आस्थावान तो सब है, केवल आस्था से काम नहीं बनता। तर्क, तर्क बुरी चीज नहीं है, सिखाओ ना बच्चों को तर्क से। हमारा धर्म, हमारी सनातन पद्धति, सनातन संस्कृति, यह हमारा नहीं है। प्राणी मात्र के जीवन व्यवस्था का एक उदात्त सर्वश्रेष्ठ पद्धति जिसे कहते हैं उसे सनातन कहते हैं, जो सदा था, है, रहेगा। तो जो सदा था, है और रहेगा वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, वो प्राणी मात्र के लिए होगा, पृथ्वी के लिए होगा, प्रकृति के लिए होगा। हम उस सनातन को फॉलो करने वाले लोग हैं। और हमारे बच्चे आज अपने ही संस्कृति और धर्म से दूर जा रहे हैं। संस्कृतियां कई हैं इस विश्व में, पर यह संस्कृति सबसे पुरानी, ऑथेंटिक और सर्व संपन्न, जो सनातन में नहीं, जैसे कहते हैं ना कि जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं। व्यास जी ने महाभारत में जो लिख दिया, अगर तुमको महाभारत में कोई चीज नहीं मिलती तो कहीं नहीं मिलेगी। इतना बड़ा ग्रंथ है वो, सब कुछ वहां है। पॉलिटिक्स भी है, विश्वास भी है, आस्था भी है, पारिवारिक लड़ाइयां भी हैं, प्रेम भी है, सब कुछ है। वैसे ही जो सनातन में नहीं है वो कहीं नहीं है। अगर सनातन में नहीं है तो फिर विश्व में होगा ही नहीं, पृथ्वी पर होगा ही नहीं, ब्रह्मांड में नहीं होगा। सनातन इतना व्यापक विचारधारा है, पर हम नहीं पढ़ा पाए। आपके ही देश में कोई बाहर से, अरब से और यहां से कोई आए हुए लोग थोड़ी हैं। 10 पीढ़ियां पूर्व राम और कृष्ण, इनके भी जैसे हमारे लिए हैं, इनके पीढ़ियों 10 पूर्वज पहले, इनके ही तो राम और कृष्ण हैं। एक समय आया, बदल गए, किसी कारण से दूसरी संस्कृति को ले लिया। घरों में दीवार लग जाए दो भाइयों के बीच में, तो दीवार लग जाए, संपत्ति बढ़ सकती है, पर बाप थोड़ी बढ़ सकता है। बाप तो वही था, वही है, वही रहेगा। सनातन ही बाप है, सनातन ही पिता है, वो नहीं बदल सकता। और उसी से हम वापस लेकर के अपने जीवन को, जो कुछ लेना है सनातन से लो। सब कुछ सनातन में है। तो तर्क भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माया को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आज जो एआई है वही रावण के पास था, माया। अच्छा, माया मतलब एआई रावण के पास था, पर एआई टेक्नोलॉजी के बाप कौन थे? मायापति। स्वामी कौन थे? मायापति कौन? श्री राम। सारी टेक्नोलॉजी के स्वामी ठाकुर जी हैं। कुछ कुछ टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, हो सकता है यहां से भी कुछ अच्छे हो जाएं। पर याद रखना, यह टेक्नोलॉजी अगर किसी मायावी के हाथ में रहा, उपद्रव तो कर सकता है, पर हमने सतयुग से लेकर के आज कलिकाल तक देखा है कि जीत तो मायापति की ही होगी, मायावी की जीत कभी नहीं होगी। मायावी नहीं जीत सकता, जीतेगा तो मायापति जीतेगा। सत्यमेव जयते, इसी की अवधारणा है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इसी की अवधारणा है। तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी कितने भी हो, तुम इस एक्सटर्नल साइंस के कितने भी बड़े मालिक हो गए हो। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही, आपकी समझ में आता है ना मैं जो बोलता हूं? नहीं आता तो कोई बात नहीं, लाखों लोग इसमें भी सुन रहे हैं, उनको समझ में आता है। आप बाद में धीरे धीरे सुन सुन के समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये लाखों लोगों के लिए, ये करोड़ों 8 अरब लोगों के लिए बोला जाता है। ये 8 अरब लोगों की चाहत यही है। ये तो हम थोड़े ढीले ढाले लोग हैं कि 8 अरब लोगों तक इसे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये तो सबकी जरूरत यही है। आस्था नहीं, विज्ञान सम्मत बातें। यद्यपि एक बात मैं और आज जोर देकर कहता हूं, ध्यान से सुन लेना। हजारों लाखों वर्ष तक
गिरी कंदराओं और हिमालय पर तपस्या करने वाले वो महापुरुष महात्मा, जिन्होंने ज्ञान विज्ञान सब ढूंढ लिया है, जो ऋषि हैं, जनक हैं, इस बात को सदा याद रखना, विज्ञान की भी हैसियत नहीं है कि वह आध्यात्म के अंत को पा जाए। आध्यात्म के अंदर में ही विज्ञान रहेगा, जब भी रहेगा। वो आध्यात्म को नहीं पार पा सकता है कभी भी। आध्यात्म मतलब एवरीथिंग, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें ना हो, सब कुछ। गुरु को पता था कि राम और लक्ष्मण को वन ले जाऊंगा, क्योंकि बाद में इन्हें यही काम आएगा। पर पिता को पता नहीं था, इसलिए पिता उस समय नाराज हो रहे थे। कई बार तुम लोग भी नाराज होते हो, तुम्हारे बच्चों को अगर कोई सतगुरु मिल जाए, अच्छा सच्चे संत, तो तुम भी नाराज है। मुंडी मार, तू महात्मा बन जा, सन्यास ले ले, मुंह मुड़ा ले, भूल जा माँ बाप को, बर्बाद हो जा। अरे तेरे को हम क्यों जन्म दिए थे रे, काहे को इतना पड़पड़ा रहा है भाई तू? क्रियाक्रम करवाएगा क्या घर में रख करके? संस्कार मिलेंगे गुरु से, संस्कार। और वो संस्कार प्यार बन करके तुम्हारे गले में हार की तरह डालेगा तुम्हारा संतान, अगर वो संस्कार गुरु से पा लिया। संस्कारहीन संतानों ने भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में माता पिताओं का जीना हराम किया हुआ है। जाओ भारत के कोर्ट में देखो, बाप बेटों बेटी माता के बीच में एक नहीं करोड़ों मुकदमे चल रहे हैं। बाप बेटे के बीच मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि संस्कारहीन बालक जन्म दिया तुमने। तुमने प्रेम लुटाया, प्रेम न था वो माया थी तुम्हारी, मोह, मोह लुटाया। मोह गिराती है, प्रेम उठाता है। साधारण लोगों को मोह और प्रेम में अंतर समझ नहीं आता। ये मोहासक्त लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं, मोह करते हैं उसको प्रेम समझते हैं। प्रेम ऊर्ध्वगामी है, जो सदा ऊंचाई की ओर उठती है, जहां पतन नहीं है, जहां गिरावट नहीं है। पर मोह तुम्हारे घर में द्रोह पैदा करती है। इस दुनिया में ऐसे कौन माता पिता होंगे जिसने अपने बच्चों से मोह न किया होगा? ये जूते क्यों खाते हैं ये फिर? इनको छोड़ करके बगल की एक लड़की को लेकर के निकल जाता है कहीं दूसरी जगह पर, छाती पे मूंग दल देता है जिसने जन्म दिया। नजरें नहीं मिला पाते उस संसार में। यही बालक है तुम्हारे, इन्हीं पर मोह लुटाया था। यही बेटियां हैं तुम्हारी, इन पे मोह लुटाया था तुमने, क्योंकि तुम मोही हो, तुम प्रेमी नहीं हो। और प्रेमी होना ऐरे गहरे नत्थु खैरों का काम नहीं है। 2 कौड़ी के लोग प्रेमी नहीं होते। ये प्रेम के नाम पर पल रहे राक्षस, मोह और माया की दुनिया में जी रहे लोग, इन्होंने प्रेम को बदनाम किया है। ये भेड़िए खाल तो सिंह की ओढ़े हुए हैं, पर हैं भेड़, महाभेड़िए, उचक्के। ये प्रेमी बनते हैं, सारा समाज इनको प्रेमी मानता है। ये बॉलीवुड उनको प्रेम दिखाता है। ये बॉलीवुड हॉलीवुड तुमको उसी को प्रेम कहते हैं, हम उसी को प्रेम मान लेते हैं। क्या करें? इस कानों को जो सुनाओगे, इन आंखों को जो दिखाओगे, धीरे धीरे वो ऐसा ही बन जाता है। पहले सनातन के संस्कार थे। दादा और दादियों के पास ध्रुव और प्रहलाद की कथाएं थीं, वेद पुराण की ऋचाएं थीं, इसलिए संतानें भरत की तरह होती थीं। लेकिन अब वो संतानें कैसी 2 कौड़ी की हैं? तुम्हारी संतानें कैसी 2 कौड़ी की हैं? बोलो, कोई तुम्हारी बात मानता है, सुनता है, तुम्हारे हृदय से चलता है? नहीं चलता। तुम आधे से ज्यादातर इस दुनिया के जितने भी पेरेंट्स मेरे पास आज तक आए, वो यही कहते हैं, गुरुजी बड़ा चंचल है, हमारी बात नहीं सुनता, गुरुजी इसको कम बुद्धि आएगी, इसको जरा समझा दीजिए ना। अरे तुम न समझा पाए? अपने गर्भ से जन्म दे करके जीवन भर अपने बगल में सुलाया, उसके मलमूत्र टट्टी पैखाने साफ किए तुमने उसको दूध पिलाया, तुम उंगलियों पर पकड़ करके चलना सिखाए, बाप बन करके कंधों पर ले गए, तुम न सुधार पाए तो हम क्या सुधारें?
तुम कहां थे? तुम्हारी ड्यूटी क्या थी? बच्चे पैदा कर। वो तो कई बार मैंने बोला, मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द, वो तो स्वरिया भी करती है। 9 बच्चे एक साथ, 9 बच्चे जन्म देती स्वरिया एक साथ, और घे 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 करके वो भी अपने बच्चे पाल लेती, वो भी खिला लेती है। पंछी अपने बच्चों को उड़ना सिखा देते हैं, घोंसले में जब तक रहते हैं तब तक चोंच में लाकर के उनको खिलाते हैं। तुम इसलिए मां बाप हो कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात को भोजन देकर के उसको सुला देते हो, इसलिए तुम्हें मां और बाप कहा जाए? इसलिए तुम माता और पिता हो? सनातन संस्कृति इसको नहीं मानती। सनातन मां शब्द बहुत बड़ी है और पिता भी बहुत बड़ा है, जनक जननी। तुम वो कब बनोगे? किस बच्चे की गलती कहूं मैं और क्यों कहूं मैं? भारत में जन्म लेने वाले किसी भी संतान की गलती मैं क्यों बताऊं तुम्हें? क्योंकि वो संतान तो कभी तुम्हारे आश्रित था, तुम्हारे गोद में था, तुम्हारे 100% उस पर आज्ञा चला करती थी। तब कहां थे तुम? तब क्या सिखा रहे थे उसको? भला हो के मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, अपनी पत्नी को लेके दूसरे जगह रहेगा। हम फोन करेंगे तो कहें मम्मा तुम हर समय बकबक करती हो, भी रुको। और अब तो 21वीं शताब्दी में बच्चे फोन पर ही अंत्येष्टि देख रहे हैं। फोन पर वो जलाए, 2 नौजवान बड़ी आपस में बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उन तुम्हारे कोई प्रश्न है क्या? पंकज, जो तुम्हारे पीछे 2 लोग हैं उनसे पूछो तो उनके कोई प्रश्न है इन दोनों के? बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं, कुछ है तो बताओ हमें भी। कुछ चर्चा कर रहे हो, अगर कोई विशद चर्चा हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारा उत्तर दें भी। जिस समय सुन रहे हो उस समय सुनो, पहले श्रवण तब चिंतन और मनन। सत्संग में बैठकर आपस में बातें करना धर्म का, सत्संग का और उन महापुरुष का अपमान होता है। इतने संस्कार तो आप सीखो कम से कम, बड़े लोग हो। इसलिए कभी मित्र को लेकर के सत्संग में मत बैठना। वो बैठे ईर घाट तो तुम बैठना मीर घाट। मित्रता बाद में होगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मित्र अगर कोई इस पृथ्वी पर है तो तुम्हारा ज्ञान है। तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हें बचाएगा, कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं बचाएगा। 100 रुपए में बिकने वाले हैं लोग यहां पर, मृत्यु के दंड दे देंगे तुमको। दोस्ती ही मरवाता है। रोज तुम पेपरों में पढ़ते हो, बोला मित्र ने मरवा दिया। बोला क्यों? बोला 1 करोड़ का लोभ मिला, मरवा दिया। बोला अच्छा फ्रेंड? हाँ। बोला बचपन का फ्रेंड था, मरवा दिया। मित्र केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान, नॉलेज। इससे बड़ा मित्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और सत्संग में वही मित्र तुम्हें दिया जाता है। मैत्री बैठा है यहां पर, विश्वामित्र बैठा है यहां पर, जो विश्व को अपना मित्र मानता है और तुम्हें भी मित्र बनाना सिखाता है कि मित्र किसको बनाओ। हर गुरु को विश्वामित्र कहते हैं। विश्वामित्र जो विश्व को मित्र मानता हो अपना।